किसी ने सच कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन जब जवानी के भविष्य के साथ खिलवाड़ शुरू हो जाए तो यही जवानी प्रदर्शन करने पर आती है। और यह प्रदर्शन हो रहा था यूपी में पेपर लीक को लेकर, जिसके बाद सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। बड़ी संख्या में छात्र जो थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 60,000 से अधिक पद हैं, जिसमें 48 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था। लेकिन जब खबर आई कि एक दिन पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर 100 रुपए में पेपर बिक रहा है, तो इन छात्रों का दिल टूट गया और उसके बाद ये आक्रोशित हो गए। लगातार इसको लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी बात मानी है और यह ऐलान कर दिया है कि जो पुलिस के पदों पर भर्तियां होनी थी, उसकी जो परीक्षा हुई थी, उसे रद्द किया जा रहा है और 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ तो, और छात्रों ने इसको लेकर प्रदर्शन ना किया होता तो शायद ये कैंसिल भी नहीं होती। सीएम लिखते हैं कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिर सवाल ये बरकरार है कि ये नौबत क्यों आई और देश में क्यों पेपर लीक होते हैं। हालांकि पेपर लीक की 2 बड़ी वजह होती है। एक, सरकारी नौकरी को लेकर लोगों का लालच, और दूसरा उसी लालच के चलते भ्रष्टाचार की उपज, जिसमें बड़ा रैकेट शामिल होता है, कोचिंग सेंटर शामिल होते हैं, तमाम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं और उसके बाद ये पेपर लीक घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं देश भर। लेकिन इस बार ये पेपर लीक का मामला काफी सेंसिटिव था। बड़ी संख्या में बच्चे जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और पेपर लीक का आरोप जो है वो ये खबर देश भर में ट्रेंड कर रही थी। सोशल मीडिया पर खासतौर पर बच्चे लगातार ट्रेंड करवा रहे थे। 24 फरवरी को सरकार ने पेपर कैंसिल करने का फैसला किया है। 17-18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में यह परीक्षा हुई थी और 75 जिलों की परीक्षा में 48 लाख छात्रों का बैठना, उसमें से 60,244 पदों के लिए यह तय होना, बहुत बड़ी संख्या में ये इसकी कहानी थी। हालांकि 60,000 आवेदन के लिए 48 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, ये भी अपने आप बताने के लिए काफी है कि कितना मुश्किल है। लेकिन जब 278 सॉल्वर और उनके गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए, कई ऐसे लोग पकड़े गए जिनके पास आंसर शीट पहले से थी, क्वेश्चन उनको पहले से पता था क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर यहां से मामला शुरू हो गया। शुरुआत में सरकार ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, पेपर लीक नहीं हुआ है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन छात्र जो थे वो लगातार धरना, प्रदर्शन, विरोध कर रहे थे और प्रूफ दे रहे थे कि देखिए टेलीग्राम पर कैसे 100 रुपए में पेपर बेचा गया है। सरकार और बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा था, जो ये आयोजन करवा रहे थे, कि ऐसा नहीं है, ये एडिटेड है, टेलीग्राम पर जो आ रहा है वो सच नहीं है। लेकिन अब इस मामले को लेकर फाइनली सरकार ने माना है कि पेपर लीक हुआ था और इस वजह से अब ये एक्शन लिया गया। हालांकि इसकी गाज किस पर गिरेगी और क्या वाकई में वो लोग पकड़े जाएंगे जो असली में पेपर लीक करवा रहे थे, ये भी अपने आप में। दरअसल 17-18 फरवरी को जब पेपर हुआ था तो सेकेंड शिफ्ट में आरोप लगा था कि पेपर लीक हुआ है और इसी के बाद अफसरों ने जांच के आदेश भी दे दिए थे, छात्रों ने कहा था। लेकिन 24 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो पहुंचे थे, विरोध जता रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बड़ी मुश्किल से नौकरी के लिए आवेदन किया है और ऐसे में जो जायज लोग हैं उन्हें ही नौकरी मिले, जो पैसा देके भ्रष्टाचार करके यहाँ पर पेपर का आंसर पा जा रहा उसको नौकरी ना मिले। और इसी वजह से बड़ी संख्या में इन छात्रों का प्रदर्शन हुआ, परीक्षा रद्द करने की और दोबारा करवाने की मांग हुई। शुरुआत में शायद सरकार भी बचना चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे फिर सरकार को भी समझ में आया कि ये विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और इसे आप नहीं रोक पाएंगे। इससे पहले कि ये बड़ा आक्रोश बदले, आप इसको लेकर एक कदम उठा दें। छात्रों से सबूत भी मांगे गए थे कि आप पेपर लीक जो हुआ है आप बताइए क्या सबूत है। फिर लगभग 1,500 शिकायतें जो हैं वो ऑनलाइन मिली थी। तमाम छात्रों ने सबूत भेजे कि देखिए सर ऐसा 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 हुआ था। और इसी के बाद सीएम का वो ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि नागरिक पुलिस के पदों के चयन के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन हमारा सवाल फिर वही बरकरार है कि देश भर में ये मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं, और चाहे राजस्थान हो, यूपी हो या प्रदेश के बिहार हो, हर जगहों पर ये खबरें आना और सूचित रूप से पेपर का ना हो पाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है देश के भविष्य को लेकर भी, क्योंकि ऐसे तो देश के भविष्य चौपट हो